तीन तीन राजयोग, लाभ और उन्नति के संयोग, अच्छी पढ़ाई अर्थात अच्छी नौकरी। यह संकल्पना जब तक माता पिता और विद्यार्थियों से निकल नहीं जाती तब तक समाज में नौकर ही जन्म लेंगे, मालिक नहीं। बुधदेव व्यापार के कारक माने जाते हैं, वे आपके राशि स्वामी हैं। कन्या राशि के संदर्भ में एक चीज और होती है कि आपको व्यापार मूल रूप से पसंद होता है। नौकरी करनी भी पड़े तो आप उसे मजबूरी से करते हैं, या नौकरी के साथ अपना छोटा बड़ा व्यवसाय होना चाहिए, यह आपकी इच्छा होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताती हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव की यात्रा महीने के प्रारंभ में षष्ठ स्थान से शुरू है। कुंडली का षष्ठ स्थान बुधदेव को अच्छा लगता है। 16 मार्च को वे आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ मीन राशि आने के कारण वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन गुरुदेव वही विराजमान होने के कारण उनका नीचभंग होगा। संक्षेप में सप्तम स्थान में आपके राशि स्वामी बुधदेव और गुरुदेव का गठबंधन होगा। साथ ही गुरुदेव द्वारा बुधदेव का नीचभंग भी होगा। परिणाम स्वरूप भले ही संघर्ष क्यों न हो, लेकिन सफलता प्राप्त करनी है ऐसी आपकी मानसिकता रहेगी। उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे इस महीने आपके सप्तम स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होकर विराजमान है। धनेश जब स्वयं उच्च होता है तब धन लाभ के कई अवसर निर्माण होते हैं। 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधा, समस्या और संघर्ष का स्थान कहा जाता है। वहां से आपके लिए नुकसान के योग निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए व्यवसाय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य 12 मार्च के पहले कर ले। उसके बाद किसी भी प्रकार का साहस ना करें, या कोई भी व्यवहार करते समय, कहीं भी हस्ताक्षर करते समय एक बार नहीं 4 बार विचार करें, यह सलाह आपको दी जाती है। महीने के प्रारंभ में पारिवारिक एकता का अनुभव आप कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद परिवार में विवाद और बाधा निर्माण हो सकती है। इस बात को ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। वे आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। परिश्रमेश जब भाग्य स्थान में होता है तब वह आपको कहता है कि आप परिश्रम करें, मैं आपका भाग्य समृद्ध करता हूँ। इस पद्धति से मंगल देव का कार्य रहेगा। 12 मार्च तक मंगल देव आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और उसके बाद वे आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। परिश्रम करें, उचित कर्म करें, ऐसी 2 सूचनाएं वे आपको देंगे। उस अनुसार कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में अर्थात अपनी दूसरी राशि में विराजमान है। उनकी यह स्थिति आपके लिए लाभकारी है। वास्तु, वाहन के योग निर्माण होना, माताजी का सौख्य प्राप्त होना, माताजी से रिश्ता अधिक समृद्ध होना, ऐसी शुभ चीज़ें इस महीने होने वाली है। घर में सौख्य, आनंद एवं प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है।
विशेष रूप से टेक्निकल या मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए इस महीने कई शुभ अवसर निर्माण होंगे। अकाउंट, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए सफलता का स्तर बढ़ने वाला है, लेकिन इस काल में परिश्रम करना अनिवार्य रहेगा, अर्थात अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। विवाह इच्छुक कन्या जातकों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे, इसीलिए उन्होंने भी इस काल का उपयोग करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कन्या जातकों को सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा जाए तो महीने का प्रथम पखवाड़ा सामान्य स्वास्थ्य का और दूसरा पखवाड़ा थोड़ी परेशानी का रहेगा। स्वास्थ्य से छोटी बड़ी समस्या इस अवधि में निर्माण हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्या निर्माण होना, पेट या सिर दर्द, एसिडिटी जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से सावध रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रतिस्पर्धी आपको महीने के दूसरे पखवाड़े में अकारण ही परेशान करने का प्रयास करेंगे। उन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शत्रुओं की ओर ध्यान देकर अपना मूल्यवान समय व्यर्थ ना गवाएं। इस महीने कोर्ट कचहरी की तारीख हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों को इन दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप नौकरी कर रहे हो या व्यावसायिक हो, आपके लिए सफलता के कई अवसर निर्माण होंगे। उससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी। संक्षेप में, नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता मिलेगी। आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है, इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। विदेश में स्थित कन्या जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में उनका कर्तृत्व बढ़ने वाला है। नए प्रोजेक्ट मिलना या विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसी चीज़ें उनके साथ होगी। इसीलिए विदेश में स्थित कन्या जातकों ने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके सप्तम स्थान में एक ही समय पर हंस राजयोग, मालव्य राजयोग निर्माण होने वाले हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माने जाते हैं। साथ ही बुधदेव जब आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे तो वहाँ नीचभंग राजयोग की निर्मिति होगी। कुल मिलाकर ऐसे 3 राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण होंगे। उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो नीचभंग राजयोग संघर्ष करने के बाद सफलता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप उस दृष्टि से भी यह समय काल कन्या राशि के लिए शुभ है। साथ ही षष्ठेश शनिदेव षष्ठ स्थान में विराजमान है और वह उनका पसंदीदा स्थान है। उसके भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, उसका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि के स्वामी के साथ वह आपके कर्मेश भी है। उनकी यात्रा इस महीने आपके षष्ठ स्थान से शुरू है, जिस कारण इस महीने आप कर्म प्रधान रहेंगे। योजना बनाकर अनुशासन के साथ कर्म करना और उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहना का आप प्रयास करेंगे, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में काम करने की अपेक्षा उसे टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी। इस बात को ध्यान में लेते हुए आप अपना पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करने का प्रयास करें, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। नौकरी से, व्यवसाय से, शेयर मार्केट से, पुरानी प्रॉपर्टी से, पारिवारिक प्रॉपर्टी से, इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी।
यहाँ तक कि आपके संतति के संदर्भ में भी शुभ काल निर्माण होगा। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, इन दोनों की दृष्टि से अवधि शुभ रहेगा, इसीलिए पूरा उपयोग कीजिए। व्यय, खर्च, यात्रा, इस दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए खर्च के विभिन्न योग निर्माण होंगे। हॉस्पिटल पर कुछ खर्च होने की संभावना है। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में आपका खर्च होगा। कुछ खर्च यात्रा पर भी होंगे, कुछ खर्च पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, पढ़ाई के लिए, संतति पर होने वाले की भी संभावना है। मनुष्य जीवन को खर्च लागू रहते हैं, इसीलिए उचित समय पर उचित खर्च करना आवश्यक होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 10, 19 और 27 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 17 और 25 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बनाइए और आगे बढ़िए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार मैं आपको 3 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन सुबह 3 बार करना है। उस अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए पहला मंत्र हम राम, दूसरा मंत्र क्लीम राम, तीसरा मंत्र फट राम फट, यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।